टू द न्यू वीडियो गाइस। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम एजाक्स का यूज़ करके बैकएंड से डेटा कैसे डायनामिकली फेच करेंगे। बट वो डेटा भी डायनामिक होगा, वो डेटा एक डेटाबेस में स्टोर होगा। तो हम डेटाबेस से डेटा लेके फिर फ्रंट एंड में शो करेंगे। तो ये जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो अब हमें विदाउट रीलोडिंग अ पेज कुछ डेटा शो करना पड़ता है इन अ फ्रंट एंड विद फ्रॉम वो डेटा हमें वो भी डेटा हमारा डायनामिक होता है इन बैक एंड इन आर डेटाबेस। तो हम इस वीडियो में माइस्क्यूएल डेटाबेस से फ्रंट एंड में कैसे डेटा हम शो करते हैं यूजिंग अ पीएचपी वो देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा कि हम पीएचपी से बैकएंड से डेटा फेच कैसे करते हैं तो पहले वो वीडियो देखें एंड देन आप इस वीडियो पे आइए। बिकॉज हमने पिछले वीडियो में जो भी सारे फाइल्स बनाए थे, जो भी सारा हमने कोड लिखा था वो यूज़ करने वाले। तो वो कोड समझने के लिए आपको पहले पिछला वीडियो देखना पड़ेगा एंड देन फिर आप ये वीडियो देखो। पिछले वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर हमें पीएचपी को एक्सेस करना है तो हमें अपाचे सर्वर स्टार्ट करना पड़ता है। एंड हमें अगर माइस्क्यूएल डेटाबेस को एक्सेस करना होता है तो हमें माइस्क्यूएल सर्वर स्टार्ट करना पड़ता है XAMPP में, राइट। अब हम डेटाबेस को अगर हमें एक्सेस करना है, हमें अगर डेटाबेस के इस पे जाना है, एडमिन लिखना पड़ता है। तो इससे हमारा यहाँ PHP माई एडमिन ओपन होता है। तो PHP माई एडमिन में क्या होता है, जो भी सारे हमारे माइस्क्यूएल के डेटाबेस होते हैं वो सारे स्टोर होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे सारे के सारे डेटाबेस दिख रहे होंगे। अब लेट सपोज मेरे को एक और डेटाबेस बनाना है तो मैं लिखता हूँ इन्फो करके मैंने एक डेटाबेस बनाया और डेटाबेस पे मैंने क्रिएट किया। अब ये डेटाबेस के कुछ टाइप है। वो जनरली हम जनरल CI UTF-8 MB4 जनरल CI यूज़ करते हैं। तो इसको हमने क्रिएट कर दिया तो ये डेटाबेस बन गया। अब हमें डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाने पड़ते हैं क्योंकि डेटाबेस यानी कि एक हमारा फोल्डर हो गया। अब फोल्डर के अंदर हमें फाइल तो बनानी पड़ेगी कि किस में क्या रखना है। तो लेट सपोज हमें एक टेबल बनाना है तो क्रिएट टेबल पे आए, क्रिएट टेबल का नाम दे दिया, लेट सपोज यूज़र इन्फो दे दिया, राइट। इन्फो के अंदर यूज़र इन्फो चाहिए। ओके, अब कॉलम्स कितने होंगे तो पहले हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते। तो हम जामबोर्ड पे आ गए। मैं रिकमेंडेड करूँगा कि जब भी आप कोई भी चीज़ कर रहे हो या फिर कुछ लॉजिक लिख रहे हो या फिर कोई भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना रहे हो, पहले एक पेन ले लो, पेपर ले लो या फिर जामबोर्ड पे आप उसका पहले एक स्ट्रक्चर बना दो कि वो कैसे दिखना चाहिए। अब हमें डेटाबेस बनाना है तो हमें लेट सपोज ये हमारा टेबल है, राइट। तो इस टेबल में हमारे क्या क्या कॉलम्स होंगे। तो पहले तो मेरा एक यूनिक इंक्रीमेंट वाला आईडी हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा, लेट सपोज मेरे को सिर्फ नेम एंड ईमेल स्टोर करवाना है तो मैं क्या करूँगा, सेकंड ले लिया नेम और थर्ड हो जाएगा मेरा ईमेल, राइट। अब मेरे को ये पता चल गया कि ईमेल, नेम एंड आईडी ये सारे होने वाले। तो मेरे पास कितने कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। ओके, तो चलो हम यूज़र इन्फो में क्या लिखेंगे, 3 कॉलम्स लिखेंगे। ओके, तो अब 3 कॉलम्स के नाम लिखने, राइट। अब हमने तो 3 कॉलम्स लिख दिए बट इनके टाइप्स भी लिखने पड़ेंगे। तो मेरा आईडी मेरे को क्या चाहिए, मेरा आईडी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो मैं इंटीजर होगा तो फिर हमें SQL में टाइप कौन सा लिखना है, इंट। फिर जो मेरा नेम है उसमें कैरेक्टर्स होंगे तो हम उसके लिए टाइप लिखेंगे varchar। ओके, अब varchar की हमें लिमिट देनी पड़ती है तो हम जनरली 255 लिमिट दे देते हैं। अगर उससे बड़ा होता है तो 500 दे दो। अगर उससे बड़ा होता है तो आप उससे ज़्यादा नंबर दे सकते हो। इट्स अपॉन यू कि आपको कितने तक स्टोर करवाना है। ओके, देन ईमेल। अब ईमेल में भी क्या होगा, ईमेल में भी मेरे कुछ कैरेक्टर स्टोर होंगे तो मैं यहाँ पे भी varchar लिखूँगा। ओके, तो ये मेरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर रेडी हो गया।
राइट। तो मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने नेम लिखा आई डी इन। अब इंटीजर की वैल्यू कितनी देनी है मेरे को? हाँ यार, मेरे को 11 डिजिट तक 11 डिजिट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1। इतने लेंथ तक का वो नंबर स्टोर कर लेगा, एंड इतने लेंथ तक का नंबर हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लेंथ दे दी 11 लेंथ दे दी। फिर हमें पता है कि ये ऑटो इंक्रीमेंट होने वाला है। ऑटो इंक्रीमेंट मीन्स जैसे ही एक एंट्री आती है इसका इंक्रीमेंट 1 से बढ़ेगा। तो ये 0 लाइक 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 जितने भी एंट्रीज आएंगे उतने, तो हमें एक यूनिक वैल्यू मिलती है इससे। सेकेंड हम क्या लेंगे? सेकेंड हम लेंगे नेम हम लेंगे वैरकर की लिंक दे दी 255 एंड हमने लिख दिया कि ये नल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारी मैंडेटरी फील्ड है। फिर हम ईमेल लिख देंगे, ईमेल की भी वैरकर 255 और नॉट नल। ओके, अब हम कर देंगे इसको सेव। ओके, तो हमारा ये बन गया डेटाबेस के अंदर ये टेबल बन गया यूज़र इन्फो, एंड यूज़र इन्फो के अंदर हमारी सारी चीज़ें आ गई। ओके, नाउ लेट्स सी कि एक वैल्यू डाल के देखते हैं, इंसर्ट करके देखते हैं। हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम डाल देते गणेश और ईमेल डाल देते गणेश 1@gmail.com। अगर ये किसी का होगा तो सॉरी बट ये टेस्टिंग के लिए लिया है। ओके, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ये जो आईडी की वैल्यू है वो ऑटो इंक्रीमेंट होगी। हमने कुछ नहीं डाला, राइट। अब गणेश, अब मेरे को क्या करना है? जो मैंने कोड लिखा था, राइट, मैंने यहाँ पे क्या कोड लिखा था कि मैंने नेम एंड ये सारी चीज़ें खुद से डिफ़ाइन किया था। अब मेरे को ये खुद से नहीं डिफ़ाइन करना, अब मेरे को ये डेटाबेस से लेना है। तो हम क्या करेंगे, एक और फाइल बनाएंगे और फाइल का नाम दे देंगे connect.php। ओके, connect.php। तो हम कनेक्शन बनाएंगे। अब connect.php लिख दिया तो php का सिंटैक्स भी लिख देते हैं, राइट। php का सिंटैक्स लिख दिया। हमें कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। पहला वेरिएबल होगा हमारा यूज़र नेम, राइट। यूज़र का नेम क्या है? तो हमेशा जब भी आप लोकल होस्ट से कर रहे हो तो यूज़र नेम रूट होता है, और अगर आप कोई cPanel या फिर किसी सर्वर पे कर रहे हो तो आपको आपके जब आप डेटाबेस बनाते हो इन MySQL तो तब आपको यूज़र नेम बनाना पड़ता है, तो वो आपको यूज़र नेम यूज़ करना पड़ेगा। देन पासवर्ड। अब पासवर्ड जब हम लोकल होस्ट में करते हैं तो पासवर्ड नल होता है, मीन्स पासवर्ड में हम कुछ नहीं लिखते। बट जब भी हम लाइक सर्वर पे करते हैं तो हमें एक यूनिक पासवर्ड देना पड़ता है, तो वो पासवर्ड हमें लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे DB यानी कि डेटाबेस नेम, राइट। DB नेम में क्या लिखेंगे कि यूज़र नहीं, हमारा क्या है, इन्फो है, राइट। अब और क्या लिखना है? यूज़र नेम लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया, डेटाबेस लिख दिया। अब हमें लिखना है कि हमारा ये क्या होगा, लाइक सर्वर क्या है, लाइक। तो हम क्या लिखेंगे, सर्वर क्या है हमारा? सर्वर तो हमारा है लोकल होस्ट। ओके, अब आप बोलोगे भैया यार ये कनेक्शन का तो कोड पता नहीं है, ये कैसे दूँ मैं? तो कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद सर्च कर लो PHP MySQL कनेक्शंस nph कनेक्शन, ये सर्च किया। ओके, तो W3 स्कूल पे आ गए एंड यहाँ पे हमें कोड मिल गया। तो हम क्या करेंगे, MySQL को हमें करना है तो ये उठा लेंगे, क्रिएट कनेक्शन, तो ये पूरा का पूरा कोड उठा लेते हैं। ओके, एक्चुअली यहाँ पे डेटाबेस नहीं दिया बट हम दे सकते हैं अगर हमें किसी स्पेसिफिक डेटाबेस को ही कनेक्ट करना है तो हम इसके बाद यहाँ पे $DB लिखेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सर्वर का वेरिएबल को रिप्लेस कर देते ताकि हमें इतना कुछ चेंज नहीं करना पड़े। यूज़र नेम, पासवर्ड, DB नेम, राइट, ये हो गया। और फिर हमें
अब हमें चेक करना है कि हमारा कनेक्शन सच्ची में कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे एरर है क्या। एरर नहीं है तो एल्स में भैया प्रिंट कर दो कि मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल है। ओके, यूट्यूब एजाक्स, और अब हमने connect.php बनाई है, तो connect.php देख लिया, आ गया कनेक्टेड सक्सेसफुली। ओके चलो इसमें एक एरर करके देखते हैं, मीन्स आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मीन्स एरर आने पे वो क्या शो करता है। ओके, तो हमने यहाँ पे ये कर दिया, तो ये वार्निंग शो कर दिया कि क्या कि रूट 1 ये यूज़र नेम नहीं है, बिकॉज हमने यूज़र नेम गलत डाल दिया। तो एक अगर ये आता है तो चेक कर लो कि आपने जो भी पैरामीटर्स पास किए वो ठीक है या फिर नहीं है। ओके चलिए, तो हम इसको ठीक कर देते हैं एंड इसको रिफ्रेश कर दिया connect.php। जब भी हम एजाक्स रिक्वेस्ट भेजते हैं तब हमें किसी भी चीज़ के लिए लाइक बैकएंड फाइल में कोई भी इको नहीं करना होता, तो इसलिए हम ये इको को हटा देंगे, क्योंकि हमें लाइक इसको अब हमें data.php में इंक्लूड करना है। तो अगर हमें php में कोई भी php फाइल इंक्लूड करनी होती है तो हम सिर्फ इंक्लूड लिखते हैं, इंक्लूड connect.php, बिकॉज ये सेम डायरेक्टरी में, इसलिए हमने connect.php लिखा। तो हमने इसका पाथ दे दिया एंड ये हो गया। ओके, अब आप बोलोगे भैया कि अब तो ये तो कर दिया, अब नेक्स्ट क्या। तो अब हमने कनेक्शन तो कर दिया, अब हमें एक SQL क्वेरी लिखनी पड़ेगी टू फेच द लाइक दैट नेम एंड ईमेल। तो हम यहाँ पे SQL लिख देंगे। अब हमें क्वेरी लिखनी है, तो सीधी सी बात है यार, यहाँ पे जाओ, SQL पे जाओ एंड यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये कॉपी कर लो यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, अब ये कॉपी पेस्ट मीन्स हम लाइक हमें सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि कैसे स्मार्टली कॉपी पेस्ट करते हैं, तो बहुत वर्क इजी हो जाता है हमारे लिए। तो हमने अब यहाँ पे रिजल्ट में लिख दिया MySQL है, क्वेरी में लिख दिया कि डॉलर कनेक्शन पास कर दिया, जो हमें वेरिएबल मिला होगा। तो हम यहाँ पे जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो हमें जिस भी फाइल में हम इंक्लूड करते हैं उस फाइल में मिल जाता है। तो हम जो भी फाइल इंक्लूड करते हैं उस फाइल के वेरिएबल्स हमें दूसरे फाइल में मिल जाते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे लिख दिया $SQL। तो $SQL पास किया, ये पास किया। अब चलो, अब क्या देखना है हमें कि ओके, तो हमें अब डॉलर रिजल्ट में क्या मिलता है वो देखते हैं। तो अगर हमें कोई, अब हमें ये मिलेगा एरे में, तो हमें अगर कोई एरे प्रिंट करना होता है तो हमें प्रिंट आर यूज़ करते हैं, प्रिंट आर डॉलर रिजल्ट। चला के देखते हैं data.php में आ क्या रहा है। ओके, तो यहाँ पे connect.php को data.php बना लेंगे, डेटा है या फिर data.php बना लिया। ओके, तो हमें उसने क्या दिया, 3 फील्ड दे दी और 1 नंबर ऑफ रो दे दी। ओके, तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे क्या गलती थी कि हमने क्वेरी वेयर मीन्स अगर हमें यहाँ पे अगर कुछ लिखना होता है, मीन्स अगर हमें वेयर यानी कि अगर हमें एक ये करना है, जैसे कि लेट्स सपोज हमने यहाँ पे किया कि ID = 1, अगर जो 1 ID है उसका ही डेटा दे दो तो ये वेयर काम आता है। बट अगर हमें नहीं कुछ देना तो हमें ये वेयर हटाना पड़ता है। एक्चुअली वो बाय मिस्टेक हुआ था, तो ये यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें ये तो मिल गया कि हमारे पास एक रो है एंड 3 फील्ड्स हैं। ओके, अब आप बोलोगे यार भैया इसके फील्ड्स के नेम भी हमें फेच करने पड़ेंगे। हाँ जी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इफ़ की कंडीशन लेंगे MySQL है। अब हम पहले चेक क्या करेंगे कि सच्ची में रिज़ल्ट में कुछ वैल्यूज़ है। MySQL है, MySQL है नम रोज, तो रोज के अंदर हमारा होगा
डॉलर रिजल्ट, तो डॉलर रिजल्ट के नंबर ऑफ रोज अगर 0 है तो चलो हमें ये दिखाओ कि रो इज़ ग्रेटर दैन 0। चलो इको करके देखते हैं। रो काउंट, तो हम इससे क्या करते हैं कि इससे इंश्योर करते हैं कि कोई क्या बोलते हैं, कोई ब्लैंक डेटाबेस होगा तो उसके वैल्यूज फेच नहीं होंगे। तो पहले ही हमने एक चेक लगा दिया। ज़ीरो, ओके, काउंट इज ग्रेटर दैन 0। यहाँ पे आया, यहाँ पे ये किया, कुछ एरर आ गया। क्या एरर है? पार्स का बात कर रहा है। ओके हाँ, इफ़ के बाद हमने ये दे दिया, अभी भी एरर बता रहा है। ओके हाँ, हमने इको के बाद में सेमीकोलन नहीं दिया था। व्हाइल लूप चलाएंगे। व्हाइल लूप में क्या लेंगे, अब हमें क्या लेना है कि जब तक MySQL है फेच, अब हमें इस एरे को फेच करना है। तो फेच अशोक और हम वो वेरिएबल पास कर देंगे। तो क्या वेरिएबल पास कर लिया, ये किया था, ये हुआ। अब हमें, तो वो हमें क्या करेगा, एक रो अब देगा। तो हम क्या करेंगे, डॉलर रो यहाँ पे एज अ रो लेते हैं, एज अ रो ले लिया। तो अब हम क्या करेगा, वो एक वैल्यू दे देगा। तो हम सपोज अब हम डॉलर नेम लेते, तो यहाँ पे मेरे को डॉलर नेम, डॉलर रो का नेम चाहिए, डॉलर ईमेल मेरे को डॉलर रो का नेम चाहिए, डॉलर रो आया, ईमेल आया। अब डॉलर रो आया, ईमेल आया, फिर उसके बाद आईडी भी ले लेते हैं। मीन्स लेने की ज़रूरत नहीं है बट ले सकते हैं। यहाँ पे ईमेल लिखना है और आईडी ले लेते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या आता है। आईडी, तो यहाँ पे आगे यहाँ डॉलर रो का हमें आईडी। ओके, तो अब इको करते हैं इन सबको, इको डॉलर नेम, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डॉलर ईमेल को हमें क्या करना है कि हमें अब ईमेल को प्रिंट करना है। इको किया, इको डॉलर ईमेल, और फिर हम आईडी को भी प्रिंट कर देंगे, हमारी डॉलर आईडी के, राइट। अब हमें इनके बीच में लाइक कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि क्या आ रहा है। तो BR दे देते हैं क्योंकि समझ में आ जाए। तो कनकैटिनेशन के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं इन PHP। तो पहले हम इसका कनकैटिनेशन करते हैं, तो BR टैग से वो एक लाइन छोड़ देगा। ओके, तो यहाँ आ गया। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ आ गया। यहाँ पे गणेश ये प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट ले रहा है। ओके, अब ये तो हो गया। अब इसमें हमें करना क्या है, अब हमें ये वैल्यूज़ यहाँ पे डायनामिकली मिल रहा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को कमेंट आउट कर देंगे, आईडी को हटा देंगे, हमें ये दो वैल्यूज़ मिल रहे हैं। अब हमें सेम कोड उठाना है, लाइक हमें डेटा में क्या मिलेगा, जो नेम है, जो आईडी है वो मिल जाएगा, राइट। ओके, अब अगर हमें सिर्फ एक ही वैल्यू उठानी है तो हम यहाँ पे वैल्यू उठा के दे देगा, राइट। तो हम पहले ये कर लेते हैं, फिर से एक बार को कर देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम कमेंट कर देते हैं। अब चेक करते हैं लिमिट 1 क्यों दिया, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही उठाना है, लाइक एक ही रो उठाना है। और जब हमें एक ही रो उठाना होता है तो अब हम यहाँ पे लिमिट दे देते हैं, लाइक ये लिमिट, लाइक हम अगर हमें 10 रो उठाने तो हम 10 दे देंगे, अगर हमें 5 ही उठाने तो 5 दे देंगे। ओके, तो हमें एक ही रो उठाना है। अब हम क्या करेंगे, डॉलर डेटा में हमारा जो नेम है वो नेम से सेव करेंगे और ये डायनामिक एरे बना लेंगे और इस एरे को जैसे इनकोड करके फ्रंट एंड में पास कर देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट एंड का पार्ट। अब
हम आते हैं इंडेक्स 1 पे। इंडेक्स 1 पे आने के बाद गाइस यहाँ पे एक करेक्शन है, backend.php एंड data.php सेम कोड है, बस हमने पिछले वीडियो में backend.php यूज़ किया था, इस वीडियो में हम data.php यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज किया data.php एंड देखते हैं कि अब क्या होता है। इंडेक्स 1.php एंड क्लिक ऑन फेच डिटेल्स। नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, फंक्शन तो कॉल हो गया है। नेटवर्क मैसेज फिर से एक बार चेक करते हैं। तो फेच डिटेल्स पे क्लिक करने पे हमारी एजाक्स रिक्वेस्ट तो जा रही है। ओके हाँ, एजाक्स रिक्वेस्ट तो जा रही है, बट एजाक्स में ये सारी चीज़ें याद रखना कि अब जब भी हम एजाक्स रिक्वेस्ट कॉल करते हैं बैकएंड फाइल में, तो बैकएंड फाइल में कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं होनी चाहिए, वो रिटर्न करनी चाहिए, ना कि कोई चीज़ वो प्रिंट करनी चाहिए। तो हमें सारे इकोज पहले हटाने पड़ेंगे और जो हमें रिटर्न करना है वही हम प्रिंट करेंगे। तो इंडेक्स 1 और फेच डिटेल्स आ गया, राइट। ओके, अब लेट्स सपोज लेट्स सेकंड वन एग्जांपल। यहाँ पे एक और डेटा इंसर्ट कर देते हैं, लेट्स सपोज। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया विनायक, ओके, यहाँ पे लिख दिया win@gmail.com, राइट, गो कर दिया, तो एक और डिटेल्स आ गई मेरी, राइट। अब मेरे को सिर्फ विनायक की डिटेल्स फेच करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दूँगा, वेर में लिख दूँगा वेर आईडी। मेरे को आईडी पता है, नहीं तो मेरे को ईमेल पता है, तो ईमेल इक्वल टू gmail.com। ओके, अब हमें पता है कि इस नाम से एक है, तो हमें लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने ऐसे करके स्पेसिफिक हम ये भी प्रिंट कर सकते हैं। हमने ये किया, तो हम फिर से गए यहाँ पे रिफ्रेश करा, किया तो ये विनायक आ गया। तो ऐसे हम डायनामिकली किसी भी लाइक ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र हम डेटा फेच कर सकते हैं। So guys, if you like the video, please hit the like button, please subscribe to the channel and press the bell icon, so आपको जब भी नई वीडियोस आएंगी तब आपको पता चल जाएगा। एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, तो उनको भी पता चल जाएगा कि यार डेटाबेस से कैसे हम डायनेमिकली डेटा फेच कर सकते हैं एंड ये फ्रंट एंड में शो कर सकते हैं।